और अलाउंसेस के मसाइल अब हल होने के करीब। मसाइल के हल के लिए महकमा कॉलेज तालीम मुतहरिक एडिशनल सेक्रेटरी HR एंड ACD की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। महकमा कॉलेज तालीम ने कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सवाल से तफसीलात जानेंगे आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत हिंद ने महकमा कॉलेज तालीम के मुलाजमिन की तनख्वाहें, अलाउंसेज और तनख्वाह में इजाफे के लिए एडिशनल सेक्रेटरी HR कॉलेज तालीम की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी, जिसका महकमा कॉलेज तालीम ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में डिप्टी सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन महकमा कॉलेज तालीम और सेक्शन अफसर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन कॉलेज तालीम को भी मेंबर के तौर पर शामिल कर दिया गया है। कमेटी में जो कमेटी खास तौर पर जो मुलाजमिन के तनख्वाहें, अलाउंसेज की स्क्रूटनी करेगी। इसके साथ साथ कमेटी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफे पर भी काम करेगी। इसके अलावा कमेटी जो मुलाजमिन के मामला तो उन पर मुशावर करने के बाद जो हाथमी मसौदा तैयार करके जो सेक्रेटरी कॉलेज तालीम को पेश किया जाएगा, सेक्रेटरी कॉलेज तालीम उस पर नजरसानी करने के बाद में हाथमी मंजूरी के लिए महकमा खजाना सिंध को अरसाल कर देंगे। जी हाँ, साथ थोड़ी अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। कौमी असम्बली की सब कमेटी बराए ब्रॉडकास्टिंग ने लांठी में कायम रेडियो पाकिस्तान के हाई पावर ट्रांसमिशन सेंटर का दौरा किया। कमेटी के चेयरमैन अमीनुल हक ने कहा कि 200 एकड़ अराजी पर कायम इस सेंटर की ज़मीन पर कब्जा माफिया की नजरें हैं। करोड़ों मालियत की मशीनरी कई सालों से गैर फाल पड़ी है। मज़ीद जानते हैं आजिज़ जमाली से। आजिज़, बताइएगा। जी देखिए, कौमी असम्बली की सब कमेटी है ब्रॉडकास्टिंग के हवाले से, उन्होंने आज कराची के मुख्तलिफ रेडियो पाकिस्तान के जो सेंट्रल ऑफिस है उसका भी दौरा किया है और लांडी में ख़ास तौर पे यहाँ पे एक ऐसा मरकज़ है रेडियो का जो किसी को नहीं पता। अमीनुल हक साहब की क़यादत में ये पूरा दौरा हुआ है, कौमी असम्बली के अरकान ने किया है और यहाँ लांडी में एक बहुत बड़ी ज़मीन है, इनकी बहुत अरबों रुपए की मिल्कियत है। आपने एक जुमला कहा कि ये जो लांडी स्टेशन पर हम मौजूद हैं, अरबों रुपए की यहाँ पे मशीनरी पड़ी हुई है, वो तो अलग बात है, लेकिन इस ज़मीन को भी ख़तरा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल जी, ये मेरा ख्याल प्राइम लोकेशन है। हम देखते हैं कि हाईवे के साथ साथ है, तो ये 2 एकड़ प्लस ज़मीन है। इसके ऊपर यकीनन मेरा ख्याल है जो 200 एकड़ से ऊपर है और इसके ऊपर कब्ज़ा माफिया की नज़रें भी लगी रहती हैं। हाँ, हम मेक श्योर करेंगे स्टेशन मैनेजर के साथ जो बैठ करके, स्टेशन डायरेक्टर के साथ है, चेयरमैन साहब के साथ, DG के साथ बैठ करके देखेंगे कि इस पर किसी किस्म का कब्ज़ा ना होने पाए। हम इसके लिए वफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमत से भी रब्ता करेंगे और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हो गए, डिप्टी कमिश्नर, SSP के मेक श्योर करेंगे कि यहाँ पर किसी किस्म का जो सिस्टम चल रहा है, जो सिंध के अंदर है, उस सिस्टम के इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो और ये मेक श्योर करे कि इसका फ़ायदा जो है रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमिन को पहुँचता रहे। अच्छा, आपने कहा कि वो मेन बिल्डिंग जो है रेडियो पाकिस्तान की, उसमें भी काफ़ी मनाजिल जो है वो खाली पड़ी हुई हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। जी बिल्कुल, मतलब हैरानकुन बात थी कि गुलशन इकबाल प्राइम लोकेशन है पूरे कराची का, 15 मंजिला बिल्डिंग है और 6 या 7 फ्लोर खाली पड़े हुए हैं। तो यकीनन हमने आज मीटिंग की है, हमने जो वहाँ के इंचार्ज थे, केयर टेकर थे, उनसे बात परस की और हमने मेक श्योर किया कि अगर कई सालों से बिल्डिंग खाली पड़ी हुई तो क्यों पड़ी हुई है, और इससे करोड़ों रुपए का नुकसान जो है पाकिस्तान के अवाम को पहुँच रहा है। तो यकीनन उसके ऊपर भी फिर जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा। सुना आपने अमीनुल हक साहब को, जो कौमी असम्बली की सब कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने जिस तरह बताया कि रेडियो पाकिस्तान की ये जो लांडी में HPT सेंटर है 200 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है, इसकी ज़मीन को भी ख़तरा है कब्ज़ाखोरों से, कब्ज़ागिर माफिया की यहाँ पर भी नज़रें हैं। और इस तरह रेडियो पाकिस्तान की जो मेन बिल्डिंग है सिविक सेंटर के पास, उसमें भी 15 मंजिला इमारत की कई मनाजिल जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, उस पर भी उन्होंने बाज़ पर्स की है। और ये जो यहाँ इस लांडी में अरबों रुपए की रेडियो पाकिस्तान की मशीनरी पड़ी हुई है, इस बारे में भी इन्होंने मकामी हुकाम से बाज़ पुरस की है और बताया है कि कौमी असम्बली में इसकी बाकायदा रिपोर्ट। यू टर्न ले लिया, बात ख़त्म नहीं हुई। आइंदा इजलास में दोबारा सामने आएगी असल हकीकत। शहर में जारी ई चालान पर बल्दिया उज़्मा कराची यू टर्न। बल्दिया उज़्मा कराची ने ई चालान से मुतालिक मंजूर करारदाद को इंसानी गलती करार दे दिया। तर्जमान के मुताबिक ई चालान से मुतालिक करारदाद काउंसिल इजलास में मंजूर नहीं हुई थी। इंतज़ामी गलती के बायस दस्तावेज़ पर गलती से दस्तखत हो गए और इसे मंजूर शुदा करार दे दिया गया था। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब।
जी बिल्कुल, ई चालान से मुतालिक जहां शहरियों की जानिब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, वहीं बल्दिया उज़्मा कराची की भी वजाहत सामने आई है। 31 अक्टूबर को बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल का इजलास हुआ था, जिसकी सदारत जो है डिप्टी मेयर कराची ने की थी। इजलास में ई चालान से मुतालिक जो है मुख्तलिफ उमूर पर जो है मुशावरत भी की गई थी, जबकि ई चालान से मुतालिक पेश की गई करारदाद पर जो है वो बहस भी हुई थी। ताहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत के बायस जो है इस करारदाद को मंजूर करार दिया गया था, जिस पर बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से वजाहत सामने आई है कि इंसानी गलती के बायस जो है ई चालान से मुतालिक जो करारदाद मंजूर हुई थी उसे जो है वो इंसानी गलती के बायस मंजूर करार दिया गया था। ताहम इस बात में जो है वो कोई सदाकत नहीं है। ई चालान से मुतालिक जो है करारदाद बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल के इजलास में पेश की गई थी। ये करारदाद जो है वो आइंदा के होने वाले इजलास में भी जो है वो ज़ेर बहस आएगी। तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची दानियाल अली शान का कहना है कि जमात इस्लामी की जानिब से ये करारदाद जो है वो बल्दिया उज़्मा कराची की कौंसिल के इजलास में जो है वो पेश की गई थी, जिसे हरगिज़ मंजूर ना किया जाए। मुख्तलिफ दस्तावेज़ात पर जो है वो गलती से दस्तखत हो गए थे, जिसके बायस ये करारदाद जो है मुख्तलिफ शोबा नशर व अशात की जानिब से जो ख़बर जारी की गई थी उसमें भी लिखा गया था कि करारदाद जो है वो मंजूर हो गई है। ताहम इस करारदाद की जो है वो मंजूरी से मुतालिक आइंदा आने वाले इजलास में भी ये एजेंडा जो है वो रखा जाएगा, जिसमें तमाम तर अरकान से मुशावरत के बाद, तमाम तर अरकान की राय लेने के बाद जो है इस करारदाद की मंजूरी से मुतालिक फ़ैसला लिया जा सकेगा। शहरियों के मसाइल कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं। फेसलेस चालान सिस्टम तो मुतारिफ करवा दिया गया, मगर ट्रैफिक जाम का अज़ाब बदस्तूर बरकरार है। खासतौर पर कोरंगी क्रॉसिंग पर रोज़ाना घंटों की ट्रैफिक शहरियों के लिए एक नया इम्तिहान बन चुकी है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कोरंगी क्रॉसिंग, शारा फैसल और नर्सरी जैसे मसरूफ इलाकों में ट्रैफिक का दबाव मामूल बन गया। हुकूमत ने फेसलेस चालान सिस्टम तो शुरू कर दिया, मगर फेस ट्रैफिक कंट्रोल का हाल अब भी जू का तू है। शहरियों का कहना है कि कोरंगी क्रॉसिंग पर रोज यही हाल होता है। दफातर पहुंचने में रोज ताखीर हो जाती है। लोग रोंग वे आते हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ खड़ी देखती रहती है। कि कितना जाम है ये चौक, तो इसकी वजह से ये मोड़ जो उन्होंने बंद कर रखा है, इसकी वजह से बहुत जाम होता है। ये अब इधर कट नहीं है, लोग वन में आते हैं तो लाजमी बात है कि जाम ही होगा। ऐसे ही रहता है, डेली जाम ही रहता है, मुकम्मल जाम रहता है। सुबह हम लोग काम के लिए निकलते हैं, डेली आते हैं, यहाँ पे हम लोग इसी तंगी का सामना करना पड़ता है हमें। उसके बाद डेली हम इस तरह ख्वार होकर जाते हैं, काम पर लेट होकर जाते हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार न सिर्फ कम तादाद में है, बल्कि कई मकामात पर मौजूद ही नहीं, जबकि इंतजामिया की तवज्जो चालान के निज़ाम पर ज़्यादा और ट्रैफिक की रवानी पर कम दिखाई देती है। आपको बताएं कि सरकारी कीमतों को हवा में उड़ाने वाले अब नहीं बचेंगे। सूबाई वज़ीर ब्यूरो ऑफ सप्लाई का बंस रोड पर कायम मार्केट में अचानक छापा। दूध, बेकरी, गोश्त की दुकानों पर सरकारी कीमतों की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना कर दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार। जी बसीम। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ बस रोड की मसरूफ तरीन मार्केट में, और इस मार्केट में अचानक से जो सूबाई वजीर हैं उस्मान हिंगोरो, जो कि सूबाई वजीर ब्यूरो ऑफ सप्लाई, उन्होंने इस मार्केट में अचानक से छापा मारा है, और इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग मुंतहा अजहर भी मौजूद हैं। और लाखों रुपए से जायद के जो है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाखों रुपए से के ऊपर जुर्माने किए गए। सर ये बताएं कि क्या सूरत हाल पाई है आपने, रेट के हवाले से भी बताइएगा, चूँकि आप मिनिस्टर ब्यूरो ऑफ सप्लाई हैं, क्या रेट पाए गए यहाँ पे और मयार क्या पाया गया यहाँ पे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेट तो अभी आप हमारे साथ खुद चल रहे हैं, जबकि 2000 का रेट है यहाँ, और फिर इन्होंने कहीं 2700 कहीं 2600 लगाया हुआ है। तो इस वजह से हमें कुछ इत्तलाएं मिली थी, जिसकी वजह से हमने ये रेट किया है। क्योंकि सब्जी का भी मसला चल रहा है, तो इसके बाद हम सब्जी वालों के पास भी जा रहे हैं। फिर यहाँ भी हमने एक मिल्क है दुकान है आपसे, उसको हमने सील कर दिया है, जिसके अंदर 1 किलो में समझो 3 हिस्सा दे रहा है, 1 हिस्सा शॉर्ट है। इतना मतलब कम कर रहे हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऊपर से ऑर्डर भी है गवर्नमेंट के भी, फिर हमारे कमिश्नर साहब भी अभी वहीं से मीटिंग से हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आई हैं
इसी चक्कर में लगे हुए हैं, क्योंकि इसमें हमारे को आवाम की ताकत चाहिए। अगर आवाम हमारे साथ नहीं होगी, अभी हमने एक आदमी को पूछा कि कितना बोला है आपको, बोला 2700, बाहर पकड़ के मैं लेके गया, बोला मुझे अभी 2000 बोला है, क्या कहा है। तो ये सिस्टम चल रहा है। आप देखें, अगर इलाके वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारी असिस्टेंट कमिश्नर साहब, हमारी बच्ची 3 बार इनको वार्निंग दे चुकी है। अगर हम कल उठाएंगे इसके टेबल तो ये क्या कहेंगे, हम गरीब आदमी कहाँ जाए। मैम, आपने जाहिर बात है कि 3 दफ़ा जैसे मिनिस्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनको वार्निंग्स भी दी हैं तजावुज़ात हटाने के हवाले से। बड़ा मसरूफ रोड है, लोग फंस भी जाते हैं बिल्कुल सुबह के औकात में। आपकी जानिब से क्या फाइनल एक्शन लिया जाएगा? जी बिल्कुल, जिस तरह अभी सर ने बताया, हम 3 दफ़ा यहाँ नोटिस भी दे चुके हैं, वार्निंग्स भी दे चुके हैं, और पिछले हफ्ते के अंदर हमने एक मेगा एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी किया था, जिसमें अराउंड हमने 20 के करीब इनके ये बेंचेस और जो इनकी जालियाँ जिसमें ये मुर्गियाँ रखते हैं वो उठाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इनका रवैया बरकरार है, जिसकी वजह से फिर हमें मज़ीद सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें फिर हम पूरी गली को साफ़ करवाएंगे एंटी इंक्रोचमेंट वालों के साथ, और उन दुकानों को सील करेंगे जिनके आगे ये तजावुज़ात हैं और उसमें वो इनके फैसिलिटेटर हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि चीज़ों को ख़त्म करवाएं, अवाम का साथ दें, गवर्नमेंट का साथ दें, वो इन लोगों का साथ दे के इस तरह के मसले मसाइल क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर तौर पे कह दिया है कि जो लोग कानून की जो है वो शिकनी करेंगे, कानून की तोड़ेंगे, तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा और वो एक्शन जो है वो हतमी होगा, लेकिन किसी के साथ नाजायज़ नहीं किया जाएगा। यही वजह है कि इनके ये जो एक्शंस हैं, छापे जो हैं, ये उसी वक्त कार्रवाई कामयाब हो सकते हैं जब आवाम और बिलखुसूस के लोग इनके साथ ताउन करें। जी। असिस्टेंट कमिश्नर मोमिनाबाद इमरानुल हक की निगरानी में इंसदादी तजावुज़ात ऑपरेशन जारी है। मोमिनाबाद बाजार की मरकजी सड़क को तजावुज़ात से पाक किया जा रहा है। KMC और TMC का अमला हैवी मशीनरी से तजावुज़ात कराने में मसरूफ है। इस हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद। रिजवान बताइएगा। जी बिल्कुल, मुसलसल 5 रोज़ हो चुके हैं। कमिश्नर कराची की हिदायत पर जो है असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न मोमिनाबाद इमरानुल हक की जानिब से एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव का सिलसिला जारी है। सब डिवीज़न मोमिनाबाद के मुख्तलिफ हिस्सों को क्लियर किया गया है और इस वक्त मैं जो आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये मोमिनाबाद का बाजार है और यहाँ कमोबेश 20 बरस के बाद जो है मेगा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न मोमिनाबाद इमरानुल हक, इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। आज की कार्रवाई क्या हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू। आज बिल्कुल हमारी ये जो एक्टिविटी है, ये प्रीवियस वीक की जो कम्प्रिहेंसिव हम ड्राइव ने स्टार्ट की थी, उसकी कंटिन्यूएशन है। असल में पहले भी यहाँ पे हम एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करते रहे, लेकिन वो इतने ज़्यादा इफेक्टिव सस्टेनेबल इस वजह से नहीं हो रहे थे क्योंकि यहाँ पे कुछ हार्ड इन्हांसमेंट, इलीगल इंक्रोचमेंट, कुछ पोजेशन इस तरह से बने थे। तो आज जो हमारी जो एक्टिविटी है, स्पेशली उसके ऊपर एक्सकेवेटर और जो हमने शॉवेल लेके आए हैं, तो उन चीज़ों को भी हम रिमूव करें और ये बाजार हम क्लियर करें। और इसी तरह से कुछ दुकानों का पार्शियल हमने डिमोलिश किया और मोस्ट यानी 90 to 95% जो शॉप्स हैं, उनके सिर्फ जो आगे जो निकले हुए हैं, इनकी सीढ़ियाँ निकली हुई हैं या आगे जो इनका शेल्टर निकला हुआ है, वो हम तोड़ रहे हैं। और इसी तरह से जो हमारे मिल्क शॉप हैं और बेकरी जो है, उनके सामने जो हार्ड स्ट्रक्चर टेबल टाइप बना होता है, वो हमने सारे डिमोलिश कर लिए। इस बाजार की अगर बात की जाए तो इंतहाई कंजेस्टेड ये रोड हो चुका था। तजावुज़ात की वजह से लोगों की आमदोरफ्त जो है वो मुश्किल बनी हुई थी और उम्मीद ये की जा रही है कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के बाद जो है लोगों की आमदोरफ्त रहेगी। जी। मच्छर कॉलोनी में शहरियों की सहूलत के लिए तामीर किया गया ओवरहेड ब्रिज अब खुद एक मसला बन चुका है। ब्रिज जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जबकि अतराफ में कचरे के ढेर ने आवाम का गुजरना मजीद मुश्किल बना दिया है। इस हवाले से आगाह करेंगे हमारी नुमाइंदा दुआ शकील पराचा। जी दुआ। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मच्छर कॉलोनी की एक जो है ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो ओवरहेड ब्रिज के ऊपर, जहाँ पे जो शहरियों के लिए आसानी के लिए बनाया गया है ताकि शहरी जो है ट्रैफिक में जो सड़कें होती हैं उसको पार करने के बजाय ब्रिज से जो है वो पार करके दूसरी जाने चले जाएं। लेकिन अगर मेरे कैमरामैन वाहिद अगर आपको इस कंडीशन दिखा सकें इस ओवरहेड ब्रिज की, तो मेरे ख्याल में ये ब्रिज के लाने के भी थोड़ा लायक नहीं है कि जंग आलूदा एक तो ये है और ऊपर से सुराख जगह जगह पे इतने बड़े बड़े सुराख हैं कि जो भी इवन कि हम भी यहाँ पे आए हैं तो बड़ी मुश्किल से पार करके आए हैं। डर यही लग रहा था कि कहीं टूट के ये और हम गिर ना जाए इसके अंदर। तो आप ये सोचें कि हम तो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो शहरी हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन यहाँ पे जो रोज़ाना का सफ़र करती हैं, रोज़ाना इसको पार करती हैं, उनकी क्या हालत होती होगी। इसी हवाले से हमारे साथ जो है एक शहरी भी मौजूद है, खातून मौजूद है, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से इस पुल की ये हालत है और कैसे आप लोग इसको पार करके जाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा देखिए, ये
कितने टाइम से ये ऐसा ही है। हमारे एक जानने वाली भी गिर गई उसके ना, ये तो ऐसे गाड़ी थी, उसको नीचे गाड़ी के ऊपर गिरी। अगर गाड़ी के नीचे नहीं गिरती तो क्या होता उसका। फिर भी उसके ना टांके सर में लगा, हाथ में लगा बेचारी को। इस तरह तो अभी और भी ऐसे होते होंगे वाकया, वो हमको नहीं पता। ये तो हमारी जानने वाली तो इसका पता है। अभी आप खुद देख सकते हैं, इस पर कोई अचानक चला जाएंगे तो पाँव अंदर ही जाएगा ना। आप कुछ बोले करें, मेहरबानी होगी। सारी सीढ़ियों की यही हालत है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ खातून शहरी मौजूद थी। इनका यही कहना था कि इनकी जानने वाली जो इनकी साथी जो है शहरी यहाँ पे जो है पार करते करते यहाँ से गिरी भी थी। हादसात यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो हैं वो हो चुके हैं और सीढ़ियाँ यहाँ की बिल्कुल तबाह कौन हुई हैं, तबाह हाल हुआ हुआ है, कचरा भी पड़ा हुआ है कोने के अंदर। तो ये सिर्फ एक ब्रिज की हालत नहीं है, बल्कि कराची में ऐसी बहुत सी ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं जिनका खस्ता हाली का शिकार है और शहरी उनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सब शहरियों की यही दरख्वास्त है कि इसके ऊपर नज़रसानी की जाए, क्योंकि अगर ये शहरियों की आसानी के लिए ब्रिज बनाई गई है तो शहरियों की आसानी के लिए इसको ठीक भी करवा जी। आपको बताएं कि रोमानिया के सफ़ीर का मुस्तकबिल के एजाज़ी कौंसलेट का दौरा। एजाज़ी कौंसलेट सिंध की पूरी गवर्नरी का अहाता करेगा। जनूबी पाकिस्तान में रोमानिया की सिफारती और इक़्तिसादी मौजूदगी मजबूत बनाने का आज़म। मुस्तकबिल का एजाज़ी कौंसल खाना दोस्ती और शराकतदारी का पुल बनेगा। आपको बताएं कि एजाज़ी कौंसलेट सिंध की पूरी गवर्नर का अहाता करेगा। जनूबी पाकिस्तान में रोमानिया की सिफारती और इक़्तिसादी मौजूदगी मजबूत बनाने का आज़म दोहराया। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर बताइएगा। बिल्कुल जी, देखिए रोमानिया के सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को का रोमानिया के मुस्तकबिल के एजाज़ी कौंसलेट के मौजूदा हेडक्वार्टर का दौरा। एजाज़ी कौंसलेट सिंध की पूरी गवर्नरी का अहाता करेगा, सफीर का ये कहना था। जबकि रोमानिया के सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को का जनूबी पाकिस्तान में अपनी सिफारती और इक़्तिसादी मौजूदगी को मजबूत बनाने का आज़म। रोमानिया के सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को ने कहा कि इस खत्ते में तिजारत, सकाफती तबादले और आवाम से आवाम के रवाबित की काबिल जिक्र सलाहियत मौजूद है। सफीर ने यह भी कहा कि कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और तिजारती दारुल हुकूमत के तौर पर माना जाता है। रोमानवी सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को ने कहा कि कराची एक अहम समंदरी और इक़्तिसादी मरकज है जहाँ बड़ी सनतें, बंदरगाहें और यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं। एजाज़ी कौंसल खाना दोबारा खोलने से रोमानिया और पाकिस्तानी कारोबारी बरादरियों के दरमियान करीबी ताउन बढ़ेगा। रोमानवी सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को ने कहा कि सकाफती और इल्मी रवाबित को फरोग देने और सिंध भर में रोमानिया की शहरियों और शराकतदारों को कौंसलर सपोर्ट फराहम करने में मदद मिलेगी। कराची में रोमानिया का मुस्तकबिल का एजाज़ी कौंसल खाना हमारी दोनों कौमों के दरमियान दोस्ती और शराकतदारी के पुल का काम करेगा। रोमानवी सफीर डॉक्टर दैन स्टेनेस्को ने यह भी कहा कि बातचीत, ताउन और बहामी अफहाम व तहसीन को बढ़ाना चाहते हैं। जी ज़ुबैर, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। सैयद गुलाम नबी शाह कश्मीरी अलमारूफ समुंदरी बाबा के उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया। मज़ार शरीफ पर अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद मौजूद। दरूद शरीफ की तस्बीहात का सिलसिला भी जारी है। हर साल 11, 12 और 13 जमादुल अव्वल को उर्स मनाया जाता है। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमान इस वक्त दरगाह समंदर वाली सरकार के अहाते में मौजूद हैं। उनसे तफसीलात जानेंगे, बताइएगा। जी, हम इस वक्त मौजूद हैं हज़रत सैयद गुलाम नबी शाह रहमतुल्लाह अलैह अल मारूफ समंदर वाली सरकार के दरबार पर, और इनका जो उर्स है सालाना, उसकी तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। हर साल 11, 12 जमादुल अव्वल को ये उर्स जो है वो मनाया जाता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मस्जिद अली में, जो इस मज़ार के अहाते में ही मौजूद है, और मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये समंदर वाली सरकार का मज़ार है, जो इस वक्त हम इसके मज़ार के बिल्कुल मस्जिद के सामने से इसको कवर कर रहे हैं। और नाज़रीन को ये बताते चलें कि इस मज़ार की जो उर्स की तकरीबात है उसमें शिरकत के लिए अक़ीदतमंद, मुहिब्बीन, मोतक़िदीन और जो मुरीदीन हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त मज़ार के अहाते में मस्जिद में अफराद की एक बड़ी तादाद, जो इनके अक़ीदतमंद हैं, उनकी एक बड़ी तादाद मौजूद है, जो इस वक्त नवाफिल में नवाफिल अदा कर रहे हैं, कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं। इसके अलावा दुरूद शरीफ की जो तस्बीहात हैं वो पढ़ रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन, आज जो मज़ार की जो उर्स की तकरीबात है उसमें आज सबसे पहले आज जो इस वक्त महफिल नात का एहतमाम भी किया जाएगा। ज़ोहर में जो है वो लंगर का एहतमाम भी होगा। सुबह शादी के वक्त, कल सुबह शादी के वक्त जो गलाफ है उसको उसकी तकरीब होगी, गुस्ल दिया जाएगा मज़ार को। और इसी तरह रोज़ाना की जो है वो जो तस्बीहात है, दुरूद शरीफ की महफिल है, लंगर है, उसका एहतमाम किया जाएगा। आपको नाज़रीन बताएं कि ये वो जगह है जहाँ पर समंदर वाली सरकार जो है वो रियासत करते थे, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ होते थे, तस्बीहात करते थे, वज़ाइफ करते थे। ये वो चिल्ला गाह है।
यहाँ पर भी जो अकीदतमंद हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी हाजिरी देते हैं। इसके अलावा ये मस्जिद अली है, मेरे कैमरामैन का अब्दुल करीम शेख आपको दिखाएंगे कि ये मस्जिद है जिसका नाम मस्जिद अली जो है वो रखा गया है। हर साल जो है वो 11, 12, 13 जमादिल अव्वल को ये उर्स की तकरीबात जो है वो शुरू होती हैं। उर्स की तमाम तर इंतजाम जो है वो किए गए हैं। ख़वातीन और मर्दों के अलग-अलग बैठने का इंतज़ाम है। इसके अलावा इबादत के भी अलग अलग जो है वो इंतजाम किए गए हैं। हर साल जो है वो 11, 12 जमादिल अव्वल को ये उर्स मनाया जाता है और इस उर्स की तकरीबात के में शिरकत के लिए अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद इस वक्त मज़ार शरीफ पर मौजूद है। जी।